इस्लाम, हिंदू, क्रिश्चियनिटी और यहूदी मुख्य रूप से। अब आप कहोगे बौद्ध भी हैं, बौद्धों को यदि आप शामिल करेंगे तो 5 हो जाएंगे, जबकि बौद्ध हिंदुओं में शामिल है। तो इस यहूदियों की और ईसाइयों की जो सबसे पहला मंदिर था, सबसे पहला बताया जाता है कि यहूदी धर्म की जब शुरुआत हुई थी उसका एक मंदिर बना जिसका नाम था टेंपल माउंट, और उसको 700 शताब्दी के आसपास इस्लाम का कब्जा हुआ, टेंपल माउंट तोड़ दिया और उसकी जगह पर गोल्डन मॉस्क बना दी। ये बात है यरूशलेम की, इजराइल की राजधानी। वो टेंपल माउंट जो था दोनों की आस्था का केंद्र था, यहूदियों की आस्था का केंद्र भी था और ईसाइयों की आस्था का भी केंद्र था। आपको बता दूं कि यहूदी ही ईसा मसीह के बाद कन्वर्ट होके ईसाइयों में गए, यानी ईसा मसीह से पहले के यहूदियों को, पहले के क्रिश्चियनों को यहूदी कहते हैं और ईसा मसीह के बाद के यहूदियों को ही क्रिश्चियन कहते हैं। तो दोनों धर्मों का जो शक्तिपीठ था, जहां से उनको ऊर्जा मिलती थी, जिन संस्कृति की ऊर्जा मिलती थी, वो था टेंपल माउंट। उसे तोड़ दिया गया, एक दीवार रह गई है उसकी, जिसको कहते हैं वेस्ट वॉल। उसके बाद जो दूसरा था सबसे फेमस, वो था सेंटा सोफिया। उसको बनाने में 18 टन सोना लगा था, 18 टन सोना, इतना भव्य था। और तुर्की में था। जैसे ही तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य स्थापित हुआ या इस्लामिक राज साम्राज्य स्थापित हुआ, तो सेंटा सोफिया को तोड़ा नहीं, उसको पेंट करके उसे हेगा सोफिया में बदल दिया। तोड़ा क्यों नहीं? 18 टन सोने से जो भव्य इमारत बनी हो, तो उस इमारत को तोड़ करके दोबारा ऐसी इमारत बनाना बड़ा मुश्किल था। एक घटना हिंदुस्तान की तो बहुत सारी घटनाएं हैं, पर उनमें से एक मुख्य घटना बताता हूं। ऐसी घटना भारत में हुई। सरयू नदी के तट पर राम के मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह पर बाबर के किसी सेनापति ने, उसका नाम था मीरवाकी ने वहां पर एक मस्जिद बना दी। और जिस दिन से मस्जिद उस जगह पर तामील हुई, उस दिन से हिंदुओं का संघर्ष चल रहा था। जिस दिन से टेंपल माउंट पर गोल्डन मॉस्क तामील हुई है, उस दिन से वहां पर यहूदियों का और ईसाइयों का संघर्ष चल रहा है। जिस दिन से सेंटा सोफिया को बदलकर हेगा सोफिया में बदला है, उस दिन से संघर्ष चल रहा है। तो हेगा सोफिया की एक और घटना सुनो। हेगा सोफिया को ऑटोमन एम्पायर जब खत्म हुआ, वो था 1920 से 1930 के आसपास की घटना। और जब उसको तोड़ा गया, ये बात है 1350 से 1400 साल के बीच की घटना। इतने साल के संघर्ष के बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की को खत्म कर दिया गया, तुर्की के ऑटोमन एम्पायर को खत्म कर दिया गया, उस्मानिया साम्राज्य को खत्म कर दिया गया। और उस पर जो शासक हुआ, उस शासक ने उस हेगा सोफिया को म्यूजियम में बदल दिया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के प्रेशर के कारण उस मुस्लिम शासक ने सेंटा सोफिया जो कि मस्जिद में बदला, फिर मस्जिद को बदल करके उस जगह पर अजायब घर बना दिया, यानी कि म्यूजियम बना दिया। था क्या वहां पे? चर्च। जिस दिन से उसकी नींव पड़ी म्यूजियम की, उस दिन से लगातार इस्लाम ने संघर्ष किया। 1930 से लेकर के आज कितने साल हो गए? 70 तो वो और 70 हो, कितने? लगभग 100 साल ही हो गए। 100 साल लगातार संघर्ष किया। और जिस दिन नरेंद्र मोदी यहाँ पर उसकी नींव डाल रहे थे राम मंदिर की, उस समय पर वहां पर वो म्यूजियम को हटाकर फिर दोबारा से मंदिर और मस्जिद तामील कर दी। इन तीनों घटनाओं से सीख क्या मिली? तीनों घटनाओं से यह सीख मिली कि इस्लाम के चंगुल में 1441 साल में कोई भी मंदिर, सिनेगॉग और चर्च या कोई भी मठ चंगुल में फंस गया है, वो निकला नहीं है। केवल एकमात्र घटना है पूरे 1400
1441 साल के इतिहास में कि एक देश निकला है उसके चंगुल से और दूसरा मंदिर निकला है जो कि राम का मंदिर है। 1441 साल। जब हम कोई भी काम करते हैं, यदि काम के पीछे हमारा भाव जुड़ता है तो काम करने में हमें स्वाभिमान का एहसास या पतित होने का एहसास होता है। सोया हुआ आदमी, नशे में आदमी, कामांध आदमी, पागल आदमी कुछ भी करता है उसका कोई मायने नहीं है। यदि आपको एहसास नहीं है, यदि आपको पता नहीं है कि कितना ज्यादा मनुष्य जाति के लिए और ये कहिए कि पूरी मानव जाति को बचाने के किस पुण्य कार्य पर आप पैर रख रहे हो, जब तक एहसास नहीं है तब तक इस काम को करने का कोई मतलब नहीं। तो आप समझो, जिस दिन फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उस दिन ओवैसी ने कहा था कि मैं अपनी संतानों को बताकर जाऊंगा कि भूलेंगे नहीं। तो वो मैं नहीं कह रहा, इस्लाम की मैं कह रहा हूं। इस्लाम की मेमोरी बहुत तेज है। 1441 साल का इतिहास उसके कंठ पर है और हर मस्जिद में है। वो धर्म नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी है। अब 4 फ्रंटों पे लड़ती है। इन 4 फ्रंटों में सैनिक फ्रंट भी है उसका, राजनीतिक फ्रंट भी है उसका, सांस्कृतिक फ्रंट भी है उसका और धार्मिक फ्रंट भी है उसका। आप धार्मिक फ्रंट पे उसे रोक लोगे तो उसके 3 फ्रंट बचते हैं, सैनिक फ्रंट, राजनीतिक फ्रंट और सांस्कृतिक फ्रंट। यदि आप संस्कृति पर रोक लोगे तो 3 फ्रंट फिर बचते हैं। एक प्रयास, सबसे पहला प्रयास रामानंद ने किया था और भक्ति आंदोलन की शुरुआत की, जिसका परिणाम सिख आंदोलन और उसका परिणाम मराठा आंदोलन और जिस जगह पर आप बैठे हो यहां पर जाट आंदोलन उसका परिणाम था। राजा राम और इनका ये सूरजमल उसी की बलवेदी पर चढ़े हैं। किसकी? भक्ति आंदोलन की उपज थे और इन्हीं इस्लाम के से मुकाबला करते हुए खत्म हुए हैं। और 1800 शताब्दी में फिर दोबारा से दयानंद सरस्वती ने उन्हीं राम के भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया और आर्य समाज की स्थापना की। और आर्य समाज ने इतना पुण्य कार्य किया कि 1930 तक सारे के सारे इलाके में, उत्तर भारत में तुम लोगों को तुम्हारी जान बचाई। उसका लास्ट विकेट, जो उसका लास्ट जो स्तंभ था वो थे श्रद्धानंद। और उनको उसने रशीद, मोहम्मद रशीद ने, तारिक रशीद था उसका नाम शायद, तारिक रशीद ने गोली मार कर गिरा दिया। उसके बाद कोई आशा नहीं दिखती थी कि ये हिंदू सनातन धर्म कैसे बचेगा, कोई आशा नहीं थी। इसीलिए बहुत सारे विद्वानों ने कहा था कि अंग्रेजों के गुलाम रहना हमें सही है, क्योंकि इस्लाम के यदि हम गुलाम हो गए तो हम बच नहीं पाएंगे। बहुत से विद्वानों ने ऐसे कहा था, जिनको आज हम क्रिटिसाइज करते हैं। उनमें सावरकर जी का भी नाम था। सावरकर जी ने कहा था कि इस्लाम के चंगुल में कोई फंस गया है, बच नहीं सकता। कारण कि दुनिया के किसी भी युद्ध नीति में जिहाद से लड़ने की युद्ध नीति है ही नहीं। और इस्लाम ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह से काम करता है, जो निरंतर काम करता है। गैर इस्लामिक सभ्यता को इस्लामिक बनाने के लिए चाहे तुम जागो, सो, जगे हो, कुछ भी करो, वो निरंतर काम कर रहा है, हर फ्रंट पे काम कर रहा है। उसको बचाने के लिए 4 फ्रंट पे काम करने वाले एक संगठन की आवश्यकता थी। आर्य समाज क्यों फेल हुआ? आर्य समाज फेल इसलिए हुआ क्योंकि आर्य समाज केवल और केवल इस्लाम के धार्मिक फ्रंट पे लड़ रहा था। यदि आप गौर से देखोगे तो, लेकिन हमें कितने फ्रंटों पे लड़ना था? हमें 4 फ्रंटों पे लड़ना था। उसके राजनीतिक फ्रंट, सैनिक फ्रंट और सांस्कृतिक फ्रंट। इसके लिए उसी 1930 में जब मुस्लिम लीग बनी, तबलीगी जमात बनी, जमात इस्लामी बनी, मुस्लिम ब्रदरहुड बनी, तो परमात्मा राम की कृपा से आरएसएस भी बना। उसी 1920 से 30 के बीच में जब हेगा सोफिया को बदलकर म्यूजियम बनाया जा रहा था। तो परमात्मा के निशान तो तुम्हारे आसपास है कि इस मनुष्य जाति को बचाने के लिए, इस राक्षसी सभ्यता से। आपको पता नहीं है कि एक ने कहा था कि कितने लोगों को
मैं इस पर बैठा हूं, घोड़े पर बैठा हूं, और उस पेड़ की जो चोटी है वो डूब नहीं जाती, तब तक इन लोगों का नरसंहार करो और उनके सर को काट काट करके ऐसा पहाड़ बनाओ कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूं, मुझे वो दिखाई नहीं दे, वो पेड़ की टोली। शायद मैं समझा पा रहा हूं। ऐसे कर करके 1.5 करोड़ बुद्ध, 1 करोड़ यहूदी, 6 करोड़ क्रिश्चियन, 8 करोड़ हिंदू, 16 करोड़ अफ्रीकन, 29 से 30 करोड़ लोगों ने जान दिया 18वीं शताब्दी तक 548 युद्धों में। 47 में से 43 सभ्यता खत्म कर दी। चैल्डियन, कैसिटेस, पार्शियन, जोरास्ट्रियन और ये पैगन, ये 47 में से 43 सभ्यता खत्म कर दी। आप इसे मजाक मत समझो। इस मंदिर को जब वहां मंदिर बन जाए, बचा रहे, उसका प्रयास है ये धन संग्रह। ऐसे पैसे वाले हैं कि अकेला बंदा उस मंदिर को बना देगा, लेकिन मूर्ख हिंदू यदि मंदिर बना दिया तो उससे अपना संबंध नहीं जोड़ेगा। अरे वो तो उसका फलाने पैसे वाले का है, वो फलाने का है, वो ढीके का। इस मूर्खता को, इसको जगाने का प्रयास किया जा रहा है। ये प्रयास इसलिए नहीं है कि धन संग्रह करके और वो मंदिर बनाना है। ये प्रयास है कि जब तुम 10 रुपए दोगे तो कम से कम पढ़ोगे तो सही कि ये पंपलेट में क्या लिखा है। केवल इतना प्रयास है। तो वो मंदिर बना है, हजारों हजार साल तक बना रहे, और मनुष्य जाति को यदि बचाने का प्रयास, और मनुष्य जाति यदि बचेगी तो वो सोशल क्वेश्चन से बचेगी, और सोशल क्वेश्चन दुनिया के किसी भी व्यक्ति में नहीं है सिवाय श्री राम की। जब श्री राम के चरित्र का वर्णन आप सामाजिकता के आधार पर, डेमोक्रेटिक मूल्यों के आधार पर, स्त्री के दृष्टिकोण के आधार पर, सामाजिक समरसता के आधार पर, युद्ध नीति के आधार पर, और पिता पुत्र के संबंधों के आधार पर, भाई भाई के संबंधों के आधार पर, पत्नी और पति के संबंधों के आधार पर जब राम के चरित्र का वर्णन करोगे, उसे सीखोगे और उसको लोगों में बताओगे, तब मनुष्य जाति को सही दिशा मिलेगी। तो राम मंदिर का निर्माण होना डार्क एज से, हिंदुओं के अंध युग से प्रकाश के युग की शुरुआत है। तुम्हारा हकीकत में तो विक्रम संवत 5 अगस्त पिछले साल से शुरू हुआ है, जिस दिन से उसकी नींव डाली गई है। तो इस गोल्डन एज की शुरुआत जब हो रही है तो उसकी हम फर्स्ट पीढ़ी हैं, पहली पीढ़ी है। हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि जब वो कहता है कि मैं संतानों को बता के जाऊंगा, तो हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है कि हम संतानों को बता के जाएंगे कि ये जो कह रहे हैं कि संतानों को बता के जाएंगे कि यहाँ पर मस्जिद थी, ये इनके सारे के सारे बाप दादे रामजादे थे, ये हरामजादे नहीं थे। तो हमें यदि राम की तरफ पूरी दुनिया को लाना है तो मोहम्मद को राम के मूल्यों पर कसना पड़ेगा, और उसके लिए जन जागरण की आवश्यकता है। और उसके लिए हमें तन मन धन, इसके अलावा और भी कुछ बचा है तो उसके देने का भी प्रयास करो, नहीं तो पता नहीं है संकट आपकी देरी पर है। इफ यू वांट टू स्टॉप द जिहाद, स्टॉप इट एट योर नेबरहुड। यदि आप जिहाद को रोकना चाहते हो तो उसे अपने पड़ोस में रोको। क्यों? क्योंकि जिहाद को आप यहां से लेकर के दिल्ली जाके नहीं रोक पाओ। जिहाद से लड़ने का किसी भी सभ्यता में कोई भी रेमेडियल एक्शन नहीं है, किसी भी सभ्यता में। सो प्लीज आपसे विनती है, करबद्ध निवेदन है कि इसको केवल धन संग्रह न समझें, उत्तम कार्य समझें। और किसी का नहीं है ये आरएसएस का नहीं है, ये किसी बीजेपी का नहीं है, ये किसी मोहन भागवत जी का नहीं है। ये काम है हर उस हिंदू का और हर उस व्यक्ति का जो मानव जाति को बचाने का छोटा सा प्रयास करना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।